I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट 4.1 द वेट। वेट का मतलब क्या है? वेटरिनेरियन। वेटरिनेरियन को शॉर्टकट में क्या कहा है? वेट। ये कौन होते हैं? डॉक्टर होते हैं एनिमल के, बर्ड्स के, उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेटरिनेरियन या वेट कह दिया शॉर्टकट में। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का सारा मीनिंग जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम चिट चैट, वार्मिंग अप और जितने भी क्वेश्चन है, जो ग्रामर के भी अगर कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, जो मार्जिनल क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ग्रामर यहाँ दिया हुआ नहीं है, लैंग्वेज स्टडी। ठीक है, जो मार्जिन में क्वेश्चन होते हैं, मार्जिनल क्वेश्चन, जैसे कि चैप्टर के साइड में, वो भी हम देखेंगे। ये सब सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पूरा लेक्चर आपको देखना शुरू से आखिरी तक, और इसको देखने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वार्मिंग अप, चिट चैट, रेडीमेड आंसर है हमारे पास। हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे आपको अच्छी तरह से, आप इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? वेयर डू वी फाइंड ऑल एनिमल्स? हमें सारे एनिमल एक साथ कहाँ देखने को मिलते हैं? आंसर देखो, वी फाइंड ऑल एनिमल्स आइदर इन अ फॉरेस्ट और इन अ जू। या तो जू में देखने को मिलते हैं या फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, जंगल में या फिर चिड़ियाघर में। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है, डू यू हैव अ पेट? पेट का मतलब क्या होता है? पालतू जानवर, है ना, डोमेस्टिक एनिमल। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? यस, आई हैव अ पेट डॉग। हाँ, हमारे पास क्या है? एक पेट डॉग है, पालतू कुत्ता है। ठीक है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट एनिमल्स आर नॉट फीलिंग वेल? हाउ डू वी अंडरस्टैंड, हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे समझ पाते हैं कि एनिमल्स आर नॉट फीलिंग वेल, कि एनिमल जो है वो अच्छा फील नहीं कर रहा है? देखो, इंसान है तो वो तो बोल के बता देंगे, मुझे कमर में दर्द है या पेट में दर्द है या जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेकिन एनिमल बताएंगे तो नहीं, है ना। तो फिर आप कैसे समझ पाएंगे कि वो, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो पा रहा है? तो आंसर देखो, from the body language we understand that the animal is, animal are not well। हाँ, एनिमल के बाद स्टूडेंट यहाँ पर ना एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, डायरेक्ट एस लग जाएगा। ठीक है, इस कॉमा को मिटा दो, सीधे डायरेक्ट लगेगा, एनिमल्स लिखना है ना, एनिमल्स आर नॉट वेल। कैसे पता चलेगा? बॉडी लैंग्वेज से, मतलब उनके मूवमेंट से, है ना। चेहरा देखेंगे, वो कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है ना, उससे पता चल जाएगा। द एनिमल्स एक्टिविटीज गेट डल। जो एनिमल की जो एक्टिविटी है ना, यहाँ फिर से एनिमल के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया यार, एनिमल्स होना चाहिए डायरेक्ट, है ना। द एनिमल्स एक्टिविटीज गेट डल, वो कैसी हो जाती है? डल हो जाती है। जो एनिमल की एक्टिविटी होती है ना, वो कैसी कैसी हो जाती है? डल हो जाती है, बिल्कुल आलसी हो जाता है। देयर इंटेक इज ऑल्सो अफेक्टेड। इंटेक मतलब जो खाना जो खाता है ना, वो भी अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब खाना भी अच्छे से नहीं खाता है, कम खाता है काफ़ी। हु गिव्स मेडिसिन, ट्रीटमेंट और द सिक एनिमल एंड बर्ड्स? जो मेडिसिन देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, कौन करता है? किसका? टू द सिक एनिमल, जो बीमार एनिमल है, और जो बर्ड्स है उनका ट्रीटमेंट कौन करता है? मेडिसिन कौन देता है उन्हें? आंसर देखो, द वेटरिनरी डॉक्टर। वेटनरी, द वेटनरी डॉक्टर ट्रीट्स द एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो वेटनरी डॉक्टर है उसी को तो वेटरिनेरियन कहते हैं ना। तो वेटनरी डॉक्टर क्या करता है? एनिमल और बर्ड्स को ट्रीट करता है, उनका इलाज करता है। हाउ डू वी हेल्प एनिमल्स एंड बर्ड्स? हम कैसे हेल्प करते हैं बर्ड्स की, एनिमल की? आंसर देखो, बाय प्रोवाइडिंग देम फूड। उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड देते हैं, वाटर देते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, और इस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। अब आपको क्या बोला है? आपको वर्कशॉप में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच द स्पेशलिस्ट डॉक्टर विद हु व्हाट दे ट्रीट। यानी कि यहाँ कुछ डॉक्टर स्टूडेंट और वो जिस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं वो इधर लिखा हुआ है। तो जैसे कि डेंटिस्ट है ना, ये डेंटिस्ट किस चीज़ का ट्रीटमेंट करता है? सीधी सी बात है, डेंटिस्ट दांतों का ट्रीटमेंट करता है, मतलब टीथ का। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा? डी। तो वैसे ही आंसर सारे के सारे देखो यहाँ पर दिए हुए हैं, देखो आंसर दिए हुए हैं। तो ये आप इसे पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट, ये क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट, ये हार्ट की ट्रीटमेंट करता है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट क्या करता है स्टूडेंट? थर्ड में देखो, एफ, एफ का आई, आंखों का ट्रीटमेंट करता है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑर्थोपेडिक, है ना, पीडियाट्रिशियन, न्यूट्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। सिक्स में क्या है देखो, बी, न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है? आपकी ब्रेन से रिलेटेड जो है आपका, है ना,
विद स्पाइन उसका ट्रीटमेंट करता है, और वेटेरिनेरियन तो पता ही आपको एनिमल और बर्ड्स का ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोला देखो, वाई पीडियाट्रिशियंस, है ना। देखो क्या करना है आपको, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, सबसे पहले तो बुक में आप अगर देखेंगे तो वहां तो डिस्कस करने बोला है, डिस्कस इन योर ग्रुप एंड राइट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। क्या रीजन लिखना है आपको कि वाई, क्यों पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन एंड वेटेरिनेरियंस हैव अ टफर जॉब टू डायग्नोज देयर पेशेंट्स इलनेस। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है ना। पीडियाट्रिशियन किसको कहते हैं स्टूडेंट, जो बच्चों का इलाज करता है, छोटे बच्चों का एकदम, है ना, जो बोल नहीं सकते, बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। वेटेरिनेरियन क्या होता है, जो एनिमल और बर्ड्स का इलाज करता है। तो ये जो दो लोग हैं ना स्टूडेंट, व्हाई हैव द टफर जॉब, इनकी जॉब इतनी डिफिकल्ट क्यों होती है ना, टू डायग्नोज देयर पेशेंट्स इलनेस। इनकी जो जॉब है, कौन सी जॉब, डायग्नोस करने की। डायग्नोस का मतलब होता है बीमारी का पता लगाने की जो जॉब है, काम है इनका। देयर पेशेंट्स, अपने पेशेंट की बीमारी का पता लगाने का जो काम है, या पेशेंट्स इलनेस है ना, पेशेंट की जो इलनेस है, बीमारियां, उसकी को पता लगाने का जिसका काम है डायग्नोस करने का, वो इतना ज़्यादा टफर क्यों है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है पीडियाट्रिशियन और वेटेरिनेरियन का। सीधी सी बात है स्टूडेंट, पीडियाट्रिशियन मतलब जो छोटे बच्चों का इलाज करता है। छोटे बच्चे बता ही नहीं सकते उन्हें क्या प्रॉब्लम है, तो डायग्नोस करना, उनकी बीमारी का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। वैसे वेटेरिनेरियन के भी साथ वही प्रॉब्लम है, बर्ड और एनिमल बोल के तो बता ही नहीं सकेंगे, उनकी एक्टिविटी सारी काफ़ी सारी चीज़ों के थ्रू पता लगता है कि इसे बीमारी क्या है ना। तो आंसर देखो, पीडियाट्रिशियन एंड वेटेरिनेरियन हैव अ टफर जॉब टू डायग्नोज देयर पेशेंट। उनके पास काफ़ी मुश्किल होता है, एक टफर जॉब है डायग्नोज करना, बीमारी का पता लगाना उनके पेशेंट की इलनेस की, है ना। बिकॉज क्योंकि देयर पेशेंट्स आर स्मॉल चिल्ड्रन, क्योंकि उनके पेशेंट जैसे पीडियाट्रिशियन के केस में क्या होता है, स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, एंड एनिमल्स हु कांट स्पीक, जो कि बोल नहीं सकते, एंड टेल व्हाट देयर प्रॉब्लम आर, वो ना तो बोल सकते हैं ना ही बता सकते हैं कि व्हाट देयर प्रॉब्लम आर, कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। इसलिए जॉब बड़ा कठिन होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट जो मार्जिनल क्वेश्चन होते हैं, जो टेक्सटुअल क्वेश्चन होते हैं, जो बुक के साइड में पेज में दिए होते हैं, उन्हें आप डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर मार्जिन में दिया हुआ है, क्या देख लो, Why is it so difficult to be a successful vet? एक अच्छा सफल वेट बनना, है ना। Why is it too so difficult? इतना मुश्किल क्यों है ना, इतना मुश्किल क्यों है स्टूडेंट एक सक्सेसफुल वेट बनना, वेटेरिनेरियन जो एनिमल का और बर्ड्स का इलाज करता है, कठिन क्यों है ऐसा बनना। आंसर देखो, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव कंप्लीट एंड एक्सीडिंगली डीप नॉलेज। एक्सीडिंगली का मतलब होता है वेरी, है ना, बहुत ज़्यादा, अनबिलीवेबल, है ना। एक्सीडिंगली मतलब वेरी मच, एक्सीडिंगली मतलब वेरी मच, बहुत ज़्यादा गहरा नॉलेज होना जरूरी। देखो, इट इज़ वेरी नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है, टू हैव कंप्लीट, रखना, क्या रखना, एक कंप्लीट एंड एक्सीडिंगली डीप नॉलेज, वेरी मच डीप, बहुत गहरा नॉलेज रखना बहुत जरूरी होता है अबाउट ऑल द डिफरेंट इनसाइट्स ऑफ द एनिमल। डिफरेंट इनसाइट्स का मतलब क्या है, अंदर के जो पार्ट होते हैं ना, उसको बोला है डिफरेंट इनसाइड। अलग अलग एनिमल के अंदर के जो पार्ट्स हैं अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग उनकी फंक्शनिंग होती है, तरीका थोड़ा सा, तो डिफरेंट इनसाइड्स ऑफ द एनिमल, है ना, तो उसका नॉलेज, डीप नॉलेज होना चाहिए। हैंस इसीलिए इट इज़ डिफिकल्ट टू बी अ सक्सेसफुल वेट, क्योंकि इंसानों का इलाज करना क्या, सबके इंसान का लिवर का साइज, ये फेफड़ों का साइज लगभग सेम ही है, सब चीज़, है ना, सिस्टम सबका सेम ही है। लेकिन एनिमल के केस में सारी चीज़ें काफ़ी वेरिएशन में आ जाती है, इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन क्या, व्हाट इज रॉन्ग विद डक्स एंड चिकन्स, ठीक है ना। अब चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डक्स और चिकन के साथ क्या गलत हो गया, बतख और मुर्गों के साथ क्या गलत हो गया। आंसर देखो, द डक्स एंड चिकन्स हैव स्टॉप्ड लेइंग एग्स, जो चिकन्स है और जो डक्स है उन्होंने अंडे देना बंद कर दिया है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है ना। व्हाट आर द अपोजिट इलनेस ऑफ द लायन एंड द आर्कटिक फॉक्स, जो आर्कटिक फॉक्स है और जो लायन होती है, उनकी जो इलनेस है, उनकी जो समस्या है वो क्या है, उनमें क्या अपोजिट चीज़ें हैं, है ना। देखो, द लायन इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, लायन परेशान है किससे, ठंड से, वेयर एज, और वहीं पर द आर्कटिक फॉक्स जो है वो सफरिंग फ्रॉम हीट, और वो गर्मी से परेशान रहती है, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती आर्कटिक फॉक्स को, जो ध्रुव पर रहती है, जो नॉर्थ साउथ पोल पर जो रहती है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल पे, तो उसके लिए क्या है
की हीट बर्दाश्त नहीं होती और लायन को ठंड बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा है। वाई हैव द जिराफ गॉट द स्टिफ नेक्स, जो जिराफ की जो नेक होती है गर्दन इसमें स्टिफ क्यों होती, कठोर हार्ड क्यों होती है? आंसर देखो, द जिराफ्स हैव गॉट द स्टिफ नेक, उनकी जो गर्दन होती है बहुत मजबूत होती है, बहुत मोटी चमड़ी की बनी होती है, बिकॉज ऑफ द क्वारल दे हैड, क्योंकि उनके बीच में क्या हो जाते हैं, आपसी झगड़े हो जाते हैं। तो किससे झगड़ा करते हैं वो, किससे लड़ाई करते हैं? गर्दन से, इसलिए गर्दन क्या होना चाहिए, उनकी मजबूत होना चाहिए। कुछ भी दिक्कत होती है तो गर्दन से ही वो लड़ाई करने का काम करते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, अब जैसा पोएम में बताया उस हिसाब से आंसर लिखे हुए हैं। वाई डज द पोएट कॉल द वैट ओमनीसाइंट, यहाँ पोएट ने ना जो वैट है वेटेरिनेरियन, जो बर्ड्स और एनिमल का इलाज करता है, उसे ओमनीसाइंट कहा है। ऐसा क्यों कहा है पॉइंट? ओमनीसाइंट का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञाता, जो हर चीज के बारे में जानता, उसी को बोलते हैं ओमनीसाइंट। आंसर देखो, द पोएट कॉल्स द वेट ओमनीसाइंट बिकॉज द वेट हैज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम, क्योंकि वेट के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जब वो किसी चिड़ियाघर में, किसी जू में जाता है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स उसे देखने को मिलते हैं और सबका इलाज वो अकेला ही कर लेता है ना। तो प्रॉब्लम या डिजीज वो सबकी उसके पास सभी की प्रॉब्लम और डिजीज जो है, बीमारियां, उसका समाधान है किसकी? ऑफ द एनिमल, फ्रॉम सेंटीपेड टू एलिफेंट। जो एक सेंटीपेड होता है ना, जो इतना सा लंबा सा रहता है, उसके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पैर होते हैं ना, एक है ना, उसको बोलते हैं सेंटीपेड, ठीक है। सेंटीपेड से लेके पूरे एलिफेंट तक के हर वेराइटी के जितने भी एनिमल है, बर्ड्स है, सबका इलाज वो अकेला कर लेता है। वो सब कुछ सबके बारे में जानता है, इसीलिए उसको ओमनीसाइंट कहा गया है, ठीक है। What is poet's advice to you? Do you think he means it? क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं पोएट आपको, है ना? डू यू थिंक, आपको लगता है कि वो जो कहना चाह रहे हैं उसका यही मतलब है, जो कह रहे हैं वही है ना? आंसर देखो, द पोएट एडवाइसेस, पोएट सलाह दे रहे हैं, नेवर एवर थिंक ऑफ बिकमिंग अ वेटनरी डॉक्टर, कभी भी मत सोचना जिंदगी में वेटनरी डॉक्टर बनने के बारे में। इंस्टेड ही सजेस्ट्स टू बी अ डॉक्टर ऑफ ह्यूमन बींग। इंस्टेड मतलब इसके बदले, ही सजेस्ट, वो सजेस्ट कर रहे हैं, पोएट क्या कर रहे हैं? टू बी, बन जाओ, क्या बन जाओ? अ डॉक्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों के डॉक्टर बन जाओ, वेटनरी डॉक्टर से बढ़िया। यस, और क्या बोला? डू यू थिंक ही मीन्स इट, क्या आपको लगता है उनका यही कहने का मतलब है जो कहना चाह रहे हैं? यस, आई थिंक ही मीन्स व्हाट ही सेज, उनका यही मतलब है जो कहना चाह रहे हैं। कोई उल्टे मतलब के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, वो सीधा सीधा ही कह रहे हैं। अब इंग्लिश वर्कशॉप देख लेते क्या है ना। हाँ ठीक है, देख लेते क्या कुछ है। Write down the RAM scheme of stanza 1, 2, 3 and the last two stanzas. How does it differ in the remaining stanza 4 to 7? ठीक है स्टूडेंट, अब आपको पता होगा रैम स्कीम होती क्या है स्टूडेंट। हर एक लाइन में आखिरी वर्ड का साउंड चेक करते हैं, उसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी ऐसा, पहले साउंड को ए, दूसरे साउंड को बी, अगर साउंड पहले वाला साउंड और किसी लाइन में आ गया तो वापस उसे ए नाम दे देते हैं। इस टाइप से हम नाम दे देते हैं और उससे वो रैम स्कीम बन जाती है। काफ़ी डिटेल में मैंने बताया पिछले कुछ चैप्टर्स में। तो आपको क्या बोला है? द रैम स्कीम ऑफ द स्टेंजा 1, 2, 3 इज ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। पहले और तीसरे स्टेंजा की रैम स्कीम क्या है? ए बी ए बी ए बी ए बी है और ए बी ही है। द रैम स्कीम ऑफ द स्टेंजा 4 to 7, और 4 से 7 तक के जो स्टेंजा है उसकी रैम स्कीम क्या है? ए बी सी सी बी, ए बी सी सी बी, ए बी सी सी बी एंड ए बी सी सी बी, ऐसा है, ठीक है ना। इन द, अब क्या बोला है? इन द स्टेंजा 1 to 3 देयर आर ओनली 4 लाइन्स। और स्टेंजा में क्या अंतर है? देखो, स्टेंजा पहला और तीसरा जो स्टेंजा है वहाँ पर क्या है? ओनली 4 ही लाइन दी हुई है, पहले से थर्ड तक 4 लाइन, ठीक है ना। वेयर एज, जबकि इन द रिमेनिंग स्टेंजा 4 to 7, और 4 से जो 7 तक के जो स्टेंजाज है, देयर आर 6 लाइन, वो 6 लाइन के पैराग्राफ है, 6 लाइन के स्टेंजा है ना। तो द रैम स्कीम ऑफ द अबव दिस स्टेंजा इज ऑल्सो डिफरेंट, इसलिए रैम स्कीम अलग है। समझ में? जितने ज़्यादा स्टेंजा होंगे रैम स्कीम में उतने ज़्यादा लेटर होंगे। देखो ये उतने ज़्यादा लेटर होंगे, समझ गए। अब क्वेश्चन सेकंड क्या है? देखो, राइट एनी 5 इलनेस ऑफ द एनिमल इन द पोएम दैट यू फाइंड मोस्ट अम्यूजिंग या लॉजेबल, ठीक है, लॉजेबल, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है? राइट एनी 5 इलनेस ऑफ द एनिमल की कोई 5 बीमारियों के नाम लिखना है जो इस पोएम में दी गई है ना। दैट यू फाइंड मोस्ट अम्यूजिंग, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होती है? दिक्कत वाली होती है। अम्यूजिंग मतलब जो अलग है, जो थोड़ी सी कॉमेडी से भरी हुई है,
है ना। अम्यूजिंग मतलब जो आपको बहुत मज़ा दिला रही है ना, कुछ ऐसी डिजीज़ की बात किया गया है एनिमल की जो आपको बहुत आनंदित कर दे रही, अम्यूज़ कर रही, हैप्पी कर दे रही थी। देखो क्या है वो चीज़ें, देखो या कोई सीरियस नहीं है वो, देखो। इफ द सेंटीपैड हैज़ ट्रबल विद हिज फीट, अगर जो सेंटीपैड है जिसके 100 पैर होते हैं, इसीलिए तो उसको सेंटीपैड बोलते हैं। सेंटी मतलब 100, पैड मतलब फुट, है ना। 100 पैर वाला जो कीड़ा होता है सेंटीपैड, अगर उसको ट्रबल आ गया, उसकी किसी एक पैर में दिक्कत हो गई तो, है ना। तो इस चीज़ को भी वेटेरिनेरियन को पता होना चाहिए, ऐसा थोड़ा फनी वे में बोला है। ये लाइन बड़ी अम्यूजिंग है ना। इफ़ द लायन हैज़ कॉट अ कोल्ड, अगर किसी लायन को सर्दी लग गई तो। इफ़ द पैंथर हैज़ अ वाइफ हु चेव्स हिज ईयर्स, इफ द पैंथर हैज़ अ वाइफ, अगर पैंथर की कोई एक वाइफ है मान लो, है ना, हु चेव्स हिज ईयर्स, जो उसके कानों को काट रही, तो उसकी वाइफ ने काट दिया उसके कान को, पैंथर को, तो है ना, तो क्या इलाज करेंगे उसका, है ना। इफ द हाइनास विल नॉट लाफ एट कीपर्स जोक्स, जो कीपर होते हैं जो, है ना, जू में जू कीपर होते हैं, अगर वो कोई जोक सुना रहा है और हैना को उसमें हंसी नहीं आ रही तो उसका इलाज करना पड़ेगा। हैना हंस क्यों नहीं रहे भी, है ना। इफ द आर्कटिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट, जो आर्कटिक फॉक्स है उसे गर्मी लग गई तो, है ना, ऐसा बोला है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, जो डिजीज़ है, ये बड़ी फ़नी दिखा है, अम्यूजिंग है ना, मज़ेदार है। अम्यूजिंग मतलब मज़ेदार, है ना। क्वेश्चन थर्ड का ए क्या है स्टैंड, थर्ड क्या बोला है, पिक आउट 4 नेम्स ऑफ द एनिमल्स बर्ड्स, एनिमल या बर्ड्स के कोई 4 नाम ऐसे लिखने हैं फ्रॉम द पोएम, पोएम में से छाट के, एनिमल के भी हो सकते हैं बर्ड्स के भी, दैट आर सिमिलर इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी और मराठी, जो इंग्लिश, हिंदी और मराठी में सेम ही है। ऐसे क्या है वो, आंसर देखो, जेब्रा, जिराफ, जेब्रा, जिराफ, चिंपांजी और कंगारू, ये ऐसे एनिमल है जिनके नाम इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो या मराठी में, सब में वही है, ठीक है ना, चेंज नहीं होते। अब बी में क्या बोल दिया देखो, ट्रांसलेट द नेम ऑफ एनिमल गिवन इन द पोएम, पोएम में जितने भी एनिमल है उनके नाम को ट्रांसलेट करना है इन योर मदर टंग, मदर टंग मतलब मराठी में या हिंदी में, कुछ में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो कैट को क्या बोलेंगे आप, हिंदी वाले लिख सकते हो बिल्ली, डॉग को कुत्ता, हॉर्स को घोड़ा, ये सब आप लिख सकते हो। और जो मराठी वाले उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मराठी में जो लिखना चाहें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है। और ये दिया हुआ है, और ये मराठी में जिसको लिखना है, ठीक है, और हिंदी वाले आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब फोर्थ देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो, समझ लेते हैं इसको भी। इज द पोएट रियली डाइकरेजिंग, डाइकरेजिंग है क्या, नहीं नहीं, डाइकरेजिंग नहीं होना चाहिए। देखो फोर्थ देख लेते हैं, थिंक डीपली एंड राइट्स, समझ लेते हैं एक मिनट स्टूडेंट, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा स्टूडेंट, यहाँ गलत छप गया थोड़ा सा, डिस्करेजिंग है ना, DIS डिस, COURAGING, GING है ना। डिस्करेजिंग मतलब क्या होता है, आपको देखो एंकरेज करना मतलब उत्साह बढ़ाना, उसी का उल्टा है डिस्करेज मतलब आपको निरुत्साहित करना, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या पोएट वास्तव में डिस्करेज कर रहे हैं पूरे युवाओं को, यूथ को, लोगों को, फ्रॉम बिकमिंग वेट, कि वो वेट ना बने, है ना, वेट बनना डिफिकल्ट है, उनको निरुत्साहित कर रहे हैं। एक्सप्लेन योर रिस्पॉन्स, अपना रिस्पॉन्स बताना है। क्या सच में वो चाह रहे हैं कि आप वेट ना बने, वेटेरिनेरियन मान ना बने, क्योंकि बर्ड और एनिमल का इलाज करना बड़ा मुश्किल है, इससे अच्छा तो आप ह्यूमन के डॉक्टर बन जाए। आंसर देखो, आई थिंक यस, हाँ मुझे लगता है हाँ वो डिस्करेज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मत बनो, है ना। द पोएट इज डिस्करेजिंग द यूथ फ्रॉम बिकमिंग वेट्स, है ना, ही इज मेकिंग देम अवेयर ऑफ, ये क्या कर रहे हैं, मेकिंग देम अवेयर मतलब उन्हें अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं युवाओं को, ऑफ द डिफिकल्टीज, उन डिफिकल्टीज से, समस्याओं से, दे वुड बी रिक्वायर्ड टू फेस, जो उन्हें फेस करनी ही पड़ती है, वाइल ट्रीटिंग द इल एनिमल, जब उन्हें पीड़ित जानवर को का इलाज करना पड़ता है, इल एनिमल का, तब, है ना, उन प्रॉब्लम से अवेयर कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज एवरी एनिमल possesses different type of size organs inside them, ऐसा इसलिए होता है कि हर एनिमल जो होता है possesses, वो रखता है डिफरेंट टाइप ऑफ साइज ऑर्गन, उसके अंदर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ऑर्गन, है ना, वो डिफरेंट साइज के होते हैं इनसाइड देम, उनके अंदर, इसलिए दिक्कत जाती है उनका इलाज करने में, ठीक है ना, हर एनिमल में कुछ खास बात होती है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट फ्रॉम अ वेट और फ्रॉम वेबसाइट, इंटरनेट पे किसी वेबसाइट के थ्रू या किसी वेट के थ्रू, वेटेरिनेरियन के थ्रू आपको पता करना है दैट कि व्हाट प्रिकॉशंस डज अ वेट हैव टू टेक, किस टाइप की सावधानी एक वेट को रखनी चाहिए, वैन सी और ही, अगर लेडी है तो सी, जेंट्स है तो ही, है ना, इज कॉल्ड टू ट्रीट वाइल्ड डेंजरस एनिमल, किसी जंगली खतरनाक जानवर का इलाज करना हो तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए किसी वेट को, आप उनसे पूछिए और बताइए, ऐसा यहाँ पर बोला है ना, ये आपको पता करना है,
एक्चुअली वेबसाइट से पता करना है। तो आंसर देखो, वाइल ट्रीटिंग वाइल्ड एनिमल्स द वेट हैव टू बी वेरी कॉशियस। जब भी किसी जंगली जानवर को ट्रीट करते हैं ना वेट है ना, वेटेरिनेरियन है ना, तब उन्हें क्या करना चाहिए, बहुत कॉशियस होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, बिकॉज दे कैन हर्ट द डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर को हर्ट कर सकते हैं, एज दे आर स्केयर्ड एंड पैनिक्ड, क्योंकि वो डरे भी हुए होते हैं, डर जाते हैं है ना, और पैनिक मतलब दर्द में भी होते हैं, इसलिए हो सकता है कि अटैक कर दें। तो फॉलोइंग आर द प्रिकॉशंस दे हैव टू टेक, यहाँ कुछ प्रिकॉशंस नीचे हमें लिखे हुए हैं, वो उन्हें लेना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, वाइल्ड ट्रीटिंग वाइल्ड डेंजरस एनिमल, जब वो जंगली खतरनाक जानवर का इलाज करते हैं। तो ये सारी सावधानी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 तक, ठीक है। ये देखो क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए। पहला क्या है देखो, दे हैव टू कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द इंजर्ड एनिमल, एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए इंजर्ड एनिमल से, है ना, एकदम पास में नहीं जाना चाहिए, सो दैट ताकि, है ना, ताकि इफ एनिमल गॉट पैनिक्ड, अगर एनिमल को कोई दिक्कत हो रही है, पैनिक दर्द हो रहा है, तो इट कुड नॉट अप्रोच द डॉक्टर, तो डॉक्टर तक वो एनिमल ना पहुंच पाए ना, कुछ झटका मार दिया, पैर मार दिया तो लगे ना, ठीक है ना। ही शुड अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनिमल एज ही डज नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इट मे हैव। ही शुड अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट सीधे टच नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए एनिमल के, ठीक है ना, डॉक्टर को, ठीक है ना, एज क्योंकि ही डज नॉट नो, क्योंकि डॉक्टर को पता ही नहीं है ना कि व्हाट काइंड ऑफ डिजीज, किस टाइप की बीमारी इट में है, डॉक्टर उस एनिमल को हो सकती है, ठीक है ना। ही शुड, ही किसको बोला, डॉक्टर को, है ना। ही शुड ऑलवेज वियर ग्लव्स, जो ग्लव्स पहना चाहिए डॉक्टर्स को, है ना, वेट को, वाइल टचिंग एन अनफेमिलियर एनिमल, जो अनफेमिलियर एनिमल है, जिसको ज़्यादा वो जानते नहीं है, उनको टच करने से पहले क्या करना चाहिए, ग्लव्स पहन लेना चाहिए, है ना। एंड वॉश द हैंड्स विद मेडिकेटेड सॉप, और मेडिसिन से भरी हुई जो सॉप है कीटाणुओं को मारने वाली, उससे अपने हाथों को धोना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोला है, वाइल कैरिंग द एनिमल डॉक्टर हैज़ टू कीप इट अवे फ्रॉम हिज फेस। वाइल कैरिंग द एनिमल, जब केयर कर रहे हैं, कैरिंग द एनिमल, जो एनिमल का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर हैज़ टू कीप इट अवे फ्रॉम हिज फेस, तो अपने चेहरे से दूर रखना चाहिए, फेस से, ठीक है ना, एनिमल को, ठीक है ना। आगे देखो स्टूडेंट, वेट हैज़ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग बिटन और स्केयर्ड बाय द स्क्रैच्ड बाय द एनिमल, डॉक्टर को खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए खुद को, किससे, बिटन और स्क्रैच्ड बाय एनिमल, एनिमल कहीं मार ना दे, स्क्रैच ना कर दे बॉडी में, इसलिए। While approaching the animal, vet has to approach it very slowly. जब पहुंचने की बात हो एनिमल के पास, तो एनिमल के पास बिल्कुल स्लोली जाना चाहिए, एज इट डज नॉट नो हिम, क्योंकि एनिमल उन्हें नहीं जानता, डॉक्टर को उतना फेमिलियर नहीं है, एंड कैन गेट पैनिक्ड, और थोड़ा सा वो घबरा भी सकता है, पैनिक कर सकता है, ठीक है ना। द इंजर्ड एनिमल प्रोबेबली कैन बी टेरिफाइड, जो इंजर्ड एनिमल है, जो चोटिल एनिमल है, जिसको चोट लगी हुई है, वो टेरिफाइड भी हो सकता है, काफ़ी डरा हुआ हो सकता है, सो इसलिए वेट हैज़ टू अप्रोच इट इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, तो बड़े फ्रेंडली तरीके से उस एनिमल के पास अप्रोच करना चाहिए, पहुंचना चाहिए, सच एज टू अस्योर द एनिमल दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू बी टू हर्ट इट, कि आप जो वेट है वो उसे हर्ट नहीं कर रहा है, ये बात उसे, ताकि एश्योर हो जाए एनिमल को, ठीक है ना। वाइल डीलिंग विद वाइल्ड डेंजरस एनिमल, जब जो खतरनाक जंगली जानवर से जब डील करना है, उनका इलाज करना है, तो द वेट हैज़ टू एंश्योर, तो वेट को ये कंफर्म कर लेना चाहिए, दैट दे आर लॉक्ड इन अ पैरोपर कैग, पैरोपर का मतलब वो क्या होता है, पैरोपर नहीं, प्रॉपर केग होना चाहिए एक्चुअली, है ना, एक प्रॉपर केग में, एक अच्छे से पिंजरे में क्या हो, कैद हो, ठीक है ना। ऑन देयर लिम्स शुड बी लीज्ड, और उनके जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, लिम्स है, वो क्या होना चाहिए, लीज्ड होना चाहिए, मतलब फास्टन, बंधे हुए होना चाहिए, ठीक है ना। Thus a vet has to be very cautious while treating the wild animal, तो इस तरह से क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, किसको, वेट को, जब वो ट्रीट करते किसी एनिमल को, है ना। ही हैज़ टू एंश्योर, उसे पक्का कर लेना चाहिए वेट को कि एंश्योर हैज़ ओन सेफ्टी, कि अपनी वो सेफ्टी खुद से करे, एंड ट्रीट द एनिमल विद इमेंस केयर एंड डेलिकेसी, पूरी डेलिकेसी के साथ, है ना, और इमेंस केयर मतलब बहुत ज़्यादा केयर के साथ वो क्या करे, ट्रीट करे एनिमल को, ये चीज़ उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।